नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिनका नाम सुनते ही देश का हर दिल गर्व से भर उठता है, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम। ये कहानी है एक साधारण परिवार से निकलकर भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने तक के सफर की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ उपलब्धियों की नहीं, बल्कि सपनों, संघर्षों और सादगी की भी है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता एक साधारण मछुआरे थे। जिंदगी में पैसों की कमी थी, लेकिन उम्मीदों और सपनों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही कलाम जी में सीखने की अद्भुत भूख थी। वे दिन में स्कूल जाते, शाम को किताबें पढ़ते और रात में आसमान को निहारते। सपना था एक दिन अपने देश को महान बनाना। कई बार आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ये वह दौर था जब भारत आजादी के बाद नए कदम उठा रहा था और विज्ञान में बहुत कुछ करना बाकी था। कलाम जी ने ठाना कि वे देश को दुनिया की महान ताकत बनाएंगे। डॉक्टर कलाम ने आईएसआरओ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में काम किया। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान रोहिणी के विकास में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सबसे बड़ी पहचान मिली भारत के मिसाइल कार्यक्रम के लिए। भारत के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों के लिए वे मिसाइल मैन कहलाए। भारत के आत्मनिर्भर रक्षा के लिए उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और नाग जैसी मिसाइलें विकसित की। उनका उद्देश्य था कि भारत कोई भी खतरा झेले बिना अपने बचाव में सक्षम हो। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, परंतु वे एक साधारण राष्ट्रपति थे। वे बच्चों के बीच रहते, युवाओं को प्रेरित करते और हर वक्त सीखने और सिखाने में लगे रहते। उनका कहना था, जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएंगे। वे हमेशा कहते थे, मेरा जीवन तो एक मिशन है, देश की सेवा करना मेरा धर्म है। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद उनका जीवन बेहद सादा था। वे ज्यादातर बस साधारण कपड़े पहनते, खाने पीने में भी सीधा सादा। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो हर व्यक्ति को जोड़ती थी। वे कहते थे, बच्चों के सपनों में देश का भविष्य छुपा है, इसलिए हमें उन्हें सपनों को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। डॉक्टर कलाम ने अपने पूरे जीवन को युवाओं को समर्पित किया। वे चाहते थे कि हर बच्चा शिक्षा पाए, हर युवा देश का विकास करे। उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, जो आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देती है। उनका कहना था, आपका भविष्य आपके सपनों के दायरे में होता है। 27 जुलाई 2015 को वे आईआईटी खड़गपुर में एक व्याख्यान के दौरान असामयिक निधन हो गया। लेकिन उनके विचार, उनके सपने, उनकी सीख आज भी जीवित हैं। देश के मिसाइल मैन से बढ़कर वे युवा प्रेरक और सरल इंसान के रूप में अमर हो गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें यही सिखाती है कि जन्म से बड़ा हमारा उद्देश्य है। साधारण से शुरू होकर भी हम असाधारण बन सकते हैं, जब हमारा लक्ष्य साफ और उद्देश्य महान हो। उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर हमें अपने सपनों को सच करना है और देश को गर्व महसूस कराना है।